नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोज में हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि हिंदी के किसी वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने देखा है कि सेंटेंस बनाने की जो विधि है उसको हम फॉलो करते चलें और साथ ही साथ जो चीजें हैं जैसे कि हेल्पिंग वर्ब की टेबल, पहचान की टेबल, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम, मैन वर्ब के प्रयोग के नियम, जनरल फॉर्मूला, मास्टर रूल, यदि इन चीजों को हम ध्यान रखते हैं तो प्यारे बच्चों सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आराम से हम ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। हम देखिए विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि हम किसी भी निश्चित क्रम से नहीं चल रहे हैं कि साहब पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाया, फिर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार का कोई क्रम नहीं है, क्योंकि यदि आपने उस ट्रिक को पकड़ लिया है, आपने उस तरीके को पकड़ लिया है, आपने उस तरीके को समझ लिया है, तो प्यारे बच्चों फिर आप किसी प्रकार के टेंस को आपके सामने रख लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि जो पहले की जो 5-7 चीजें हैं जिनको आपको पढ़ाया गया है, बस उनको अच्छी तरह याद कर लीजिए और उनका उपयोग करना सीख लीजिए या उनको उपयोग करना समझ लीजिए, फिर आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरा फोकस्ड है आपके परफेक्ट टेंस पर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आप जो पहले की जो चीजें हैं उनको याद रखिए। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए आप, एक उदाहरण लेते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट का लेते हैं पहले। वह खाना खा चुका है। प्यारे दोस्तों, देखिए तरीका वही रहेगा। सबसे पहले टेंस को पहचानो। तो देखो प्यारे बच्चों, जब भी आपको टेंस को पहचानना है, वाक्य के एंड में जाइए, जिस तरह का शब्द है उसी प्रकार से आपका टेंस डिसाइड हो जाएगा। देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। हमने पहचान की टेबल से पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपने सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो। तो देखिए, सेंटेंस का प्रकार साधारण सा वाक्य क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये साधारण सा वाक्य अफर्मेटिव है, तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसके बाद क्या है, चौथी स्टेप आपकी, फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या है, वह, तो वह क्या बोलेंगे, ही। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये आपको बार बार बताया जाता है, किसी भी वाक्य की हेल्पिंग और मेन वर्ब उसकी टेंस से डिसाइड होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, तो हेल्पिंग वर्ब के टेबल में जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज या हैव, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हैज या है। प्यारे बच्चे, बस ये सब चीजें आपके सामने जो लिखी हुई है बोर्ड पर, वो आपको याद होनी चाहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब लगाने से पहले देखो मेन वर्ब के प्रयोग के नियम, इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड। तो प्यारे बच्चों, ये आ गई आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए हम इसको करते हैं। अब एक चीज की और जरूरत पड़ेगी आपको, वो है हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम। तो प्यारे बच्चों, हैज या हैव में से किसको लगाएं, ही के साथ, तो हम नियम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम। हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम कहते हैं ही, सी, इट एक वचन के साथ, हैज, डज, इज, वाज लगता है, क्या आ रहा है, ही, सी, इट एक वचन के साथ क्या लगता है, हैज, डज, इज, वाज, यानी हैज आ रहा है। तो हम प्यारे बच्चों क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो खाने को क्या बोलते हैं, ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। और फिर खाना यानी फूड, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है।
प्यारे बच्चों इसके अलावा कोई शब्द बच रहा है क्या? नहीं बच रहा, तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब आप धीरे धीरे ये समझ गए होंगे कि यदि आपको पहचान की टेबल याद है, हेल्पिंग वर्ब की टेबल याद है, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम याद है, मेन वर्ब के प्रयोग के नियम याद है, जनरल फॉर्मूला याद है, मास्टर रूल याद है, तो प्यारे बच्चों आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो एक उदाहरण और लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आप। अब की बार हम पास्ट परफेक्ट का उदाहरण लेते हैं। ये वाक्य क्या वह खाना खा चुका था? तो प्यारे बच्चों देखिए यहां पर सबसे पहले टेंस को पहचानो, तो देखिए एंड में जाइए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट। प्यारे बच्चों मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आप टेबल में देख लिया करो पास्ट परफेक्ट टेंस। आप टेबल में तुरंत जाया करो, क्योंकि बोर्ड पर ही आपकी टेबल है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर नंबर 2 पर स्टेप क्या है आपकी? सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो। तो सेंटेंस का प्रकार देखिए, ये आपका इंट्रोगेटिव प्यारे बच्चों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो आपको बता रखा है इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होने वाले और एक आपके WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। प्यारे बच्चों यदि कोई वाक्य हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है तो डेफिनेटली वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, और यदि किसी वाक्य के बीच में कहां, क्यों, कब, कैसे, कितने आ जाता है तो वो वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होगा। प्यारे बच्चों ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव है, तो हम लिख देंगे यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहली स्टेप आपकी टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। तो प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्यारे बच्चों देखिए, आप देखो दो ही मेन चीज होती है, आपको मैंने कई बार बताया है, एक तो उसकी हेल्पिंग वर्ब और एक उसकी मेन वर्ब, और उसकी डिसीजन करता है उसका टेंस। तो प्यारे बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब जानने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जा रहे हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट और ये परफेक्ट, इसमें क्या आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हेड। और देखिए दूसरी स्टेप क्या है, देखिए दूसरी स्टेप ये है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के प्रयोग के नियम में देखिए इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड। तो प्यारे बच्चों परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड आ जाएगी। अब देखिए यहाँ तो एक ही वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, तो आपको कोई चक्कर ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग के नियम जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हेड, और सब्जेक्ट के रूप में क्या है? सब्जेक्ट के रूप में वह को क्या बोलते हैं? ही, तो आपने लिख दिया ही। फिर मेन वर्ब यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो देखो खाना खाने के लिए क्या बोलते हैं? ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और इसके बाद देखिए फूड, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। प्यारे बच्चों आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हो। एक और उदाहरण और ले लेते हैं प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाक्य आपका, क्या वे खाना नहीं खा चुके होंगे? प्यारे बच्चों देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले टेंस को पहचानो, तो देखिए टेंस कौन सा है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। प्यारे बच्चों पहचान की टेबल में जाइए, फ्यूचर आपका परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हमने लिख दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 2 स्टेप आपकी है प्यारे बच्चों, सबसे पहली स्टेप है आपकी टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो। तो प्यारे बच्चों ये आपका देखिए नहीं भी आ रहा है और प्रश्न भी पूछा जा रहा है, देखिए इंट्रोगेटिव साइन भी दे रखा है पीछे, तो आप इससे समझ जाइए कि ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब प्यारे बच्चों आपको ये मालूम है
कि ये आपके दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, एक हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होने वाले और एक डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले। यदि कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, यदि कोई वाक्य क्या वर्ड से शुरू होता है तो डेफिनेटली वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला होता है। और यदि किसी वाक्य के बीच में कहां, क्यों, कब, कैसे, कितने आते हैं तो वो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है। प्यारे बच्चों, ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए कौन सा वाला इंट्रोगेटिव होगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव होगा, या हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला। इंट्रोगेटिव होगा, ये हमने लिख दिया प्यारे बच्चों। नंबर 3 आपकी फॉर्मूला लिखो, सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। और नंबर 4 स्टेप है आपकी प्यारे बच्चों कि फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। प्यारे बच्चों, 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को पता है आपको, हेल्पिंग वर्ब की टेबल से चलेगा। प्यारे बच्चों, इन दोनों का डिसीजन करता है उसका टेंस। तो हम देखते हैं टेंस के हिसाब से कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आने वाली हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाइए, यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब की टेबल में जाइए। ये हेल्पिंग वर्ब की टेबल रही आपकी, हेल्पिंग वर्ब की टेबल में हम गए, हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट। देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा फ्यूचर और ये रहा परफेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब आ रही है विल हैव या शैल हैव। तो प्यारे बच्चों, हम यहां लिख देंगे विल हैव या शैल हैव। फिर देखिए आपको किसकी चीज की जरूरत है, फिर आपको है मेन वर्ब की जरूरत। तो प्यारे बच्चों देखिए आप मेन वर्ब के लिए मेन वर्ब के प्रयोग के नियम, इंडेफिनेट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड। तो प्यारे बच्चों, क्रिया की कौन सी फॉर्म में जाएगी, आपकी क्रिया की फॉर्म में जाएगी थर्ड। तो ये 2 चीजों को पता लग गया। लेकिन हमारे सामने एक समस्या और है कि हम विल हैव लगाएंगे या शैल लगाएंगे। जब भी हमारे सामने ये दिक्कत आती है प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम की तरफ जाओगे। हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए यहां पर पीछे चले जाइए बिल्कुल। यहां पर छोटा सा नियम है, आई, वी और बहुवचन के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या, वे को क्या बोलते हैं, दे। अब देखिए ना तो आई आ रहा, ना वी आ रहा और ना बहुवचन आ रहा, इसलिए इसको हम शैल लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे बच्चों, विल। अब यहाँ पर बहुवचन का मतलब ये समझ लेना कि दे के साथ बहुवचन है। नो प्यारे बच्चों, बहुवचन संज्ञा, ये याद रखना है आपको, बहुवचन संज्ञा यानी एक से अधिक व्यक्तियों के नाम है तो आप शैल लगाओगे, बाकी सबके साथ आप विल लगाओगे, चाहे वो दे हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, कुछ भी हो, आप विल ही लगाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, या तो आई हो या वी हो या बहुवचन यानी एक से अधिक व्यक्तियों के नाम हो तो आप शैल लगाओगे, बाकी सबके साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम विल लगाएंगे। अब ध्यान देना, एक से अधिक शब्दों वाली सहायक्रिया भी आ रही है। मास्टर रूल नंबर 2 ध्यान दीजिए, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है मास्टर रूल नंबर 2। प्यारे बच्चों, मास्टर रूल नंबर 2 क्या है आपको बता रखा है, और नियम ये है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक्रिया आती है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट आता है, तो हम क्या करते हैं कि सहायक क्रिया के जो पहला शब्द होता है उसके ठीक बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं और इसके बाद सहायक क्रिया के बचे हुए शब्दों को लिख देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सहायक क्रिया आ रही है आपकी विल हैव या शैल हैव। यहाँ पर इस बार और अच्छी तरह समझ लीजिए, आपकी सहायक क्रिया आने वाली है विल हैव शैल हैव, लेकिन इसको ठीक बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 शब्द हैं। देखिए 1 और 2। तो आपको नियम क्या कहता है मास्टर रूल, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया आती है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट और नोट आता है, देखो सब्जेक्ट भी आ रहा है, नोट भी आ रहा है, 2 आ रहे हैं, यहाँ पर दोनों आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया आती है, यानी देखो यहाँ पर 2 शब्दों वाली सहायक क्रिया आ गई, मास्टर रूल लागू हो रहा है। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली सहायक क्रिया आती है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट आता है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट जो भी आया उसको लगा देते हैं और उसके बाद शेष शब्दों को लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 शब्दों वाली सहायक क्रिया आ गई। अब देखिए उसका प्रथम शब्द क्या है, उसका प्रथम शब्द है विल। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो शब्द आ रहे हैं उनको लिखेंगे पहले। तो देखिए शब्द क्या है, सब्जेक्ट आपका है दे, तो वो लिखेंगे हम विल दे, और इसके बाद नोट भी आ रहा है तो नोट भी लिख देंगे। अब सहायक क्रिया का प्रथम शब्द आपने लिख दिया, ये फर्स्ट वर्ड हो गया, और इसके बाद आपने बाकी जो आ रहे हैं उनको लिख दिया। अब शेष शब्दों को लिखेंगे। अब शेष क्या बच रहा है, हैव लिख रहा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, हैव। इस तरह से इसको जमाएंगे बेटा, यही मास्टर रूल है। तो विल दे नॉट हैव। इसके बाद देखिए आपकी मेन वर्ब, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म, खाना को क्या बोलते हैं, ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और क्या चीज, फूड,
यानी ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। इसके अलावा कोई शब्द नहीं बच रहा है, हम इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, आपका वाक्य बनकर तैयार है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने 3 प्रकार के परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को समझ लिया है, और साथ ही साथ हमने मास्टर रूल को यूज भी करना सीखा है। तो प्यारे बच्चों, आज के जो वीडियो है हमने उसमें तीनों प्रकार के परफेक्ट क्लियर कर लिए हैं। एक एक उदाहरण हमने लिए हैं तीनों प्रकार के, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट का, एक पास्ट परफेक्ट का और एक फ्यूचर परफेक्ट का। प्यारे बच्चों, अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आप वाक्य जो है वो बनाइए। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको पहले ही बता रखा है कि आप बड़े बड़े सेंटेंस, टिपिकल वर्ड्स वाले सेंटेंस ना लें, छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस लीजिए। प्यारे बच्चों, जब आपको छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, इजी सेंटेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इसके बाद आप बड़े सेंटेंस बनाने के लिए काबिल भी हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे स्टेप आगे बढ़ाइए, फिर आप बड़ी स्टेप पर भी पहुंच जाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे सेंटेंस का उदाहरण लेकर के आप प्रैक्टिस करिए। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपको दिक्कत आएगी वोकेबलरी में, तो आप ध्यान रखिए कि आप कोई डिक्शनरी रखिए या आपके कोई मोबाइल में ऐप है उसकी मदद लीजिए और आप उन शब्दों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होता है वो देखिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।